सो डेटा इंटरप्रिटेशन का एपिसोड नंबर 2, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे, क्या है देखते हैं। यहाँ भी बार है, ठीक है। कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग डिफरेंट डिसिप्लिन इन अ कॉलेज। 2000 से लेके 2005 तक 3 डिसिप्लिन के स्टूडेंट हैं। ये ब्लू वाला कॉमर्स पढ़ता है, ये येलो वाला साइंस पढ़ता है, और ये ग्रीन वाला आर्ट्स। तो ये ब्लू हो गया तुम्हारा कॉमर्स, ये हो गया साइंस, ये हो गया आर्ट्स, यानी कॉमर्स साइंस आर्ट्स, CSA, कॉमर्स साइंस आर्ट्स पढ़ने वाले हैं। और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने पढ़ते थे, तो कितने का गैप है, यानी एक इंटरवल कितने को रिप्रेजेंट करता है, 100। तो हाफ 50 को, और हाफ का हाफ 25। समझ में आया ये बात, इतना ही करना है खाली, ठीक है। तो 2000 से लेके 2005 तक ये कितने स्टूडेंट कौन कौन से डिसिप्लिन में पढ़ते थे ये दिया है, बस इसके ऊपर कंपैरिजन वाले सारे सवाल होंगे, ठीक है। सवाल देख लो, पहला सवाल आप देखो अच्छे से, मैंने ऑप्शन दे रखा है। व्हाट इज द रेशियो, रेशियो पूछा है ना। ठीक है, देखिए आपसे रेशियो पूछा है, और रेशियो में हमें फर्स्ट चाहिए और क्या चाहिए, सेकंड चाहिए। अगर ये दो आइटम जो जितना फास्ट निकालेगा और कैलकुलेशन जितना जितना अच्छा होगा वो निकाल देगा। अभी तो आपको समझ में आ गया वो कैसे करना है। आपको देखो रेशियो पूछा है तो रियल वैल्यू की जरूरत है क्या, क्यों लेंगे, बहुत बड़ा फिगर आ जाएगा। पर निकालने के लिए क्या बोला है वो देखो, रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कॉमर्स इन द ईयर 2000 और 2002 टुगेदर। सो ये रहा 2000 और 2002। ये बंदा कॉमर्स है ना, कितने पढ़ते थे रे, यहाँ 5 और यहाँ 5.5, तो कितने हो गए, 10.5। ये रहा, है ना। तो ये हो गया कॉमर्स और ये हो गया आर्ट्स, यहाँ पढ़ते हैं 10.5। और तुमको पता है कि इसको 21 लिखना पड़ेगा, कि क्या हो जाएगा, डबल, लास्ट में 5 है, डबल करना पड़ेगा। जैसे ही तुम 21 लिखोगे तो तुमको पता है कि ये तीनों नहीं होगा, आंसर यही आना चाहिए, 7 × 21 मेरे ख्याल से, शायद। हाँ ये भी 3 7 20 हो सकता है। मैं भी ऐसे बोल रहा हूँ, मैं पूरा कर लेता हूँ उसके बाद बता रहा हूँ। आर्ट्स, अच्छा आर्ट्स कौन सा लेंगे, आर्ट्स 3 और 5 में, तो ये 3 है और ये 5 है, सिर्फ आर्ट्स ले रहा है ना। आर्ट्स कौन है, ग्रीन वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, 14 नहीं 0.5 है वो, इसलिए मैंने कहा किसी किसी ग्राफ में तुमको ऐसा लगेगा, लेकिन 0.5 ही है। अब अकेला इंसान कितना कर सकता है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये कितना हो गया, 14। लास्ट में 5 होने से डबल करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 21। ये कितना हो जाएगा, 28। 7 × 21, 7 × 4 = 28। 3:4, कितना समय लगता है बोलो। अब अगर वैल्यू लेते तो क्या होता तुम्हारा, आखिर उसको काट के यहीं पे आना था, वैल्यू से तो अलग नहीं आएगा। आखिर ये इंटरवल उन वैल्यूज को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं ना, एंड वी हैवंट आस्क्ड टू फाइंड आउट द वैल्यूज, हमें सिर्फ रेशियो निकालना है। तो जब हमारा 10.5 से काम हो जा रहा है, जब हमें किसी को 10.5 रुपए दे काम हो रहा है, तो 1050 देने का क्या मतलब है, 10.5 मीन्स 10.5 100, 10.5 100, क्योंकि हर एक ये इंटरवल है और हर एक इंटरवल 100 को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको 100 से गुना करेंगे तो 1050, इसको 100 से गुना करेंगे तो 1400। 0 0 तो ऐसे भी कटना है, लास्ट में 5 है, डबल करना ही है, जल्दी हो जाएगा। काटने मतलब लास्ट में 5 है, डबल कर दो, फटाफट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, हो गया। रेशियो पूछता है फिर, एग्जाम में ये ड्राइंग फ्रेंग नहीं करना है, लेकिन what is the ratio of the total number of students studying art, science and
कॉमर्स, तो डाल देते हैं यहाँ पे, क्या दिक्कत है। अब ये बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किन बच्चों के लिए है? स्मार्ट बच्चों के लिए है। किन बच्चों के लिए नहीं है क्वेश्चन? जो लेबर टाइप है। लेबर टाइप का मतलब होता है मेहनती। लेबर गलत शब्द मत ले लेना फिर। लेबर तो बहुत मेहनत करता है बेचारा, बहुत मेहनत करता है, लेकिन एग्जाम पास नहीं होता है, तो इसे नहीं होगा, स्मार्ट बनना पड़ेगा, ठीक है ना। स्मार्ट मोबाइल रख लिया है लेकिन खुद स्मार्ट नहीं है, उसको पता ही नहीं है स्मार्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, पूरा सब साल यहां से लेके यहां, पहले कौन बोला है रे? आर्ट्स, ये आर्ट्स ना, तो निकालते हैं ये 5 10 16 16 6 22 22, ये पूरा ही है आई थिंक, ये पूरा ही है। कितना हो जाएगा ये? 7। ये कितना है बे? ये 5.5 है, ये 5 10.5, ये कितना है? 6 16 17 18 19 20 21 22 23 हो गया। और ये कितना है? 23 26 27 28 29, क्या बोलेंगे 29.5। मैं देख लेता हूँ एक बार, इसको इसको एक बार देख लेता हूँ, हाँ मेरा, क्योंकि मेरे ग्राफ में गलती हो सकता है। 2004 ना, 2004 में ये 700 ही है, ये वाला मैं ठीक कर देता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ ये वाला भी देख लेता हूँ कितना है। हाँ वो ठीक है, वो 750 ही है। तो खाली आर्ट्स वाला जोड़ लो, कितना हो गया? 37.5, 37.5, 37.5। कोई गलत तो नहीं किया मैंने? गलती है तो बता दो। हाँ सही है, 37.5 हो गया। अब तो एक ही आया, हमको बाकी तो चाहिए। अच्छा अच्छा, ये कौन था? आर्ट्स। उसका कौन है? साइंस। और उसके बाद चलो साइंस देख के बताओ कितना है। कौन सा? 2003 में किसका? साइंस का 700 है, 700। 2003 में ये 700, ये ना, ये 700 होगा। 2005 में ये भी 700 होगा, क्योंकि थोड़ा सा गैप है ना, वो 700 ही है। हट, 38.5, 38.5। अब कॉमर्स निकालो, बहुत टाइम, आराम से निकालो। कितना है? 38। अब क्या निकालना पड़ेगा? आंसर। अगर तुमने ये किया जो मैंने किया कि आर्ट्स का लिखा, फिर किसका निकाला? साइंस का, फिर किसका निकाला, तुम्हारा एग्जाम तो ओवर हो गया। हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आप एक बार ऑप्शन देखिए, हमें इन दोनों की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? ये लास्ट है 5 है, इसको डबल करो तो कितना होगा रे? 75। तो यहाँ पे देखो 75 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन ये भी तो आंसर हो सकता है, पर हमारे पास तो टाइम नहीं है। और टाइम नहीं है तो भाई आंसर मार के निकलो, क्योंकि ऑलमोस्ट लॉजिकल आंसर है। अब बात यह है कि ये पहला पहला जो भी आंसर होगा 75 होगा, अगर नहीं कटा तो। और नहीं कटेगा क्योंकि ऑप्शन तुम देखो ना, पहली बात तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन का नेचर यही वाला है ना। जब तुम इसको डबल किया तो ये 75 हुआ, क्योंकि सब भी डबल हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 77, और ये कितना हो जाएगा? हाँ 76। तो देख लिया कि ये आंसर ही हमारा आ रहा है। लेकिन क्यों? कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। अब जो कहने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। वो बिना पेन और बिना पेपर चलाए सिर्फ देख के बता दोगे कि नहीं ये होगा, तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, वो अलग बात है, पर तुमको पता है यही आंसर होगा और 100% श्योर है। यहाँ कितना है?
इसके दो फैक्टर है, एक 7 और एक 11, और कोई फैक्टर है नहीं है। ये ए नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन में कौन है बे? 76। 76 है ना, तो 76 किससे कटेगा? 2 से, 2 से और 19 से, क्योंकि 19 के बिना ये कटेगा नहीं। 19 चौके 76, 19 एक प्राइम नंबर इसके अंदर है, इसके अंदर 7 और 11 प्राइम नंबर है। अच्छा सी में आते हैं, कितना है? ये भी 76 है ना, तो सेम होगा, 2 होगा, 2 होगा और कितना होगा? 19। तुम्हारा आंसर कितना आया है? 75 आया है। तो इसके 3 ऑप्शन है, इसका 5 है, 5 है और 3 है, 25 दिया 75। ठीक है, ये होता है जो फैक्टर्स होते हैं ना, फैक्टर्स से आप आसानी से आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। 75 जो तुम्हारा आंसर आया, ठीक है, ए नंबर तुम्हारा आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि 77 के फैक्टर में 5 और 3 नहीं है क्या? नहीं है, तो ये तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता है। 76 का फैक्टर कौन है? 2, 2 और 19 है, 5 और 3 नहीं है, ये तुम्हारा आंसर नहीं होगा। 76 भी वही है, 2, 2, 19, यहाँ पे कहीं भी है? यहाँ फैक्टर कौन कौन है? 5, 5 और 3, यहाँ है 2, 2 और 19, ये भी तुम्हारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर कौन होगा? डी होगा, परफेक्टली लॉजिकल आंसर। एंड ऑल्सो वी नीड नॉट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइंस एंड कॉमर्स स्टूडेंट। In both the cases we don't need the value of both the things, that is science and commerce। सिर्फ ये क्वेश्चन क्यों दिया गया था? यही टेस्ट करने के लिए कि आपको फैक्टर्स का नॉलेज प्रॉपर है कि नहीं है। अगर आपको फैक्टर्स का नॉलेज अच्छा से आता है तो आप आसानी से एक बार में देख के बोल दो कि यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज इसके जो फैक्टर्स है ये बाकी 76, 76, 77 में किसी में कॉमन नहीं है, और जो कॉमन नहीं है वो नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता है आंसर। हमारा आंसर क्या होगा? यही वाला होगा, बाकी सब अनकॉमन है, इनके जो फैक्टर्स है इसके फैक्टर से मैच नहीं करते, और जो नहीं करते वो हमारा आंसर कभी भी नहीं होगा। इसलिए हमको ये दोनों निकाल के समय जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। आप स्मार्ट तरीके से कीजिए, आपका आंसर आने से तो हुआ, और लॉजिक ही बता रहा हूं उसके पीछे का क्या लॉजिक है, देख लीजिए एक बार। यस, ये तो तुमको निकालना ही पड़ेगा, इसके निकालने के बिना तो नहीं बनेगा कभी भी। हाँ, यस, ये वाला नहीं, तो ये वाला मैंने क्यों बताया? ये मैंने इसलिए बताया कि यहाँ पे ऑप्शन और भी तो अलग हो सकता है ना, तो फैक्टर सिर्फ जान के रखो कि इफ यू नो दैट माय फर्स्ट वैल्यू ऑलवेज विल बी 75, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ और वैल्यू हो जिसके अंदर 5, 5 और 3 कॉमन हो, या 5 कॉमन हो, या 25 कॉमन हो, या 3 कॉमन हो, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। कंफ्यूजन कहीं भी ना हो, इसलिए हमें ऑप्शंस को लॉजिकली और ब्यूटीफुली हमको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए फैक्टर्स का नॉलेज होना जरूरी होता है कि अगर 75 जिस नंबर से कट रहा है, ऐसा और भी तो नंबर हो सकता है जिससे 5, 5 और 3 कॉमन हो। थोड़ा कंफ्यूजन वहां क्रिएट हो सकता है, क्योंकि 75 आ जाने के बाद तो मुझे पता चल गया कि हमारा आंसर कौन होगा? डी नंबर होगा। ये तीनों हमारा आंसर नहीं होगा, ई नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता, वी डोंट नो, ठीक है, लेकिन पहला तीनों हमारा आंसर नहीं हो सकता है। क्योंकि तुम बात सीखी बोला कि जब पहला निकल गया तो हमको ये और एक की जरूरत नहीं है। नाना आमी की बोललाम, ऑफ कोर्स आइदर आंसर होगा डी या फिर होगा ई। अभी एग्जाम में क्या होता है कि मैंने अच्छा एग्जाम दिया, अब मेरे पास 1 या 2 मिनट बचा है, तो हम क्या चाहते हैं कि कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन हम निकल ले, क्योंकि 0.25 के लिए भी सर्विस नहीं होता है, वी नो दैट। उस समय क्या होता है कि आपके पास अगर 1 मिनट है या 30 सेकंड है या 40 सेकंड है, तो अगर मेरा एक क्वेश्चन भी ठीक से बन जाता है, दैट विल गिव मी अ बूस्ट। ठीक है, उस समय आप नन ऑफ दिस को जो है इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज नन ऑफ दिस का परसेंटेज होता तो है थोड़ा सा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में नन ऑफ दिस होता है, पर जहां परफेक्टली आंसर निकल जाता है ना, जहां परफेक्टली आंसर आराम से निकल जाता है, नन ऑफ दिस वहीं पे होता है। और जहां कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बहुत हैवी है, वहां नन ऑफ दिस बहुत कम दिया जाता है, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है वहां नन ऑफ दिस का संभावना सबसे ज्यादा होता है। सो दीज आर द थिंग्स व्हेन यू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, तो वहां पे आप नन ऑफ दिस को स्किप करके भी जा सकते हो, चांसेस ले सकते हो, बिकॉज यू नो दैट योर आंसर्स आर क्वाइट लॉजिकल। तो अगर आपको ये पता है कि लॉजिकल आंसर मैं दिया हूं, मुझे नन ऑफ दिस को लेके उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कंफर्म करना चाहोगे, देन यू हैव टू फाइंड आउट ऑल द 3। जबकि हम लोग क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट करके भी तो आंसर निकाल देते हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट।
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग कॉमर्स इन द ईयर 2004, ये है ना 4, कौन पढ़ रहा है बोलता है कॉमर्स, ये पहला लो कॉमर्स है ना, तो 7.5 है तो इंटरवल, और बोला है इज फॉर्म अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कॉमर्स इन ऑल द इयर्स टुगेदर, सभी सालों में कॉमर्स कितने हैं, तो कितना है अभी तो निकाला था 37.5, एक बार जब निकाल लिए दोबारा निकालने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि तुमको पता है कि ये 38 होगा ना, 38 कॉमर्स का पूछा है ना, साइंस होगा 38.5, आर्ट्स होगा 37.5, हमसे क्या पूछा है कॉमर्स, और कॉमर्स एक बार टोटल निकाल दिए, कॉमर्स कितना है यहाँ पे 38, एक बार कॉमर्स टोटल अगर 38 है तो हर क्वेश्चन में 38 ही ना होगा, तो दोबारा निकालने के लिए मत जाना, और दोबारा निकाल रहे हो इसका मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में तुम्हारा ध्यान नहीं था, क्योंकि तीनों का टोटल तुम निकाल चुके थे, अब कभी भी टोटल पूछेगा तुम्हारे पास रेडीमेड आंसर है, तो किसका आंसर निकालना है, तुमसे क्वेश्चन पूछा है ये कि रिक्वायर्ड परसेंटेज ना, क्या निकालने बोला है, किसका निकालने बोला है, कॉमर्स का 2004 का, हाँ कॉमर्स का ऑल ईयर पे कितना परसेंट है, ये समझाने के लिए मैं लिखा, तो पूछा है 7.5 है ना, ये किसका 38 का कितना परसेंट है, अब क्या इसको कैलकुलेट करोगे, 7.5 38 का कितना परसेंट है, यहां देखो एक बात मुझे बताओ, ये 38 है ना, ऑलमोस्ट 40, 4 से तो 4 तिया 12, 3 से भी गुना करो 3 तिहाई 9, ज्यादा हो रहा है ना, नहीं समझा, ज्यादा हो रहा है, अच्छा इसके बाद अगर ये ज्यादा हो रहा है तो 3 से कोई भी नंबर होगा ज्यादा ही होगा, ये 29 भी ऑलमोस्ट 3 है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और देखो ये 13 यानी कि 10% तो बहुत कम हो गया, लगभग 4 4.5 होगा, तो ये भी नहीं हुआ, बिना निकाले आंसर बोल देंगे 20% होगा, कैसे, 20 में जीरो है, जीरो हटा दो ना, 2 ही से गुना करो, 38 का डबल कितना होता है 77 रुपया 60 पैसा, अरे भैया 38 रुपया में 7.5 रुपया खर्चा करो या 7 रुपया 60 पैसा खर्चा करो, अप्रोक्सीमेटली सेम ही हुआ, तो कितना आंसर हुआ 20%, इसको निकालना जरूरत है क्या, फिर इसको जो एलिमिनेट किया इसकी भी जरूरत नहीं थी, तुम देख के बोल दोगे अरे 38 का डबल कर दो, 2 से गुना कर दो, 2 से गुना करने से कितना आ रहा है 7.6, यानी कि ऑलमोस्ट कितना परसेंट है इसका 20%, यानी जितना रुपया पापा ने दिया था हमने उसका 20% खर्चा किया, 38 रुपया दिया था 7.5 रुपया खर्चा किया, 38 का डबल होता है 7 रुपया 60 पैसा, 10 पैसा कम खर्चा किया, तो ऑलमोस्ट 20% ही तो हुआ ना, 10 पैसा क्या ही निकालना, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया कितना 20%, तो ये भी विजुअलाइजेशन था, क्योंकि 38 आएगा नीचे, ये तुमको पिछले क्वेश्चन में मालूम है कॉमर्स, और यहाँ कितना है 7.5, तो इसके लिए लिखना पड़ेगा 38 पे 7.5, अरे 38 का डबल होता है 7 रुपया 60 पैसा, 7 रुपया 50 पैसा खर्चा किए, यानी कि 20%, 20 में 2 है यानी कि डबल 20%, आया समझ में, नहीं आया, 38 का 20%, 38 दूनी 76, जो 1-2 स्टूडेंट है जिनको समझ में नहीं आया, What is the total number of students studying arts in all the years together? सेम क्वेश्चन पहला वाला वही पहला दिया, पूछा कि 2000 से लेके 2005 तक आर्ट्स पढ़ने वाले टोटल स्टूडेंट कितना है, तो सम करना पड़ेगा, सबका लिख लिख के सम करेंगे, क्या करेंगे एवरेज, क्या करेंगे एवरेज, तो जरा कीजिए आप लोग खुद, मैं तो बता चुका हूं आर्ट्स, यस हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, ये देखो यही तो मैं सुनना चाह रहा था, आर्ट्स तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना 37.5, अगर तुम निकाल चुके हो तो 37.5 100, क्योंकि एक इंटरवल कितने का है 100, इसे किससे गुना करेंगे रे 100 से, तो एक जीरो से 5 इधर आ गया, और एक जीरो का कितना हो गया 3750, आंसर हो गया, ये हो गया आर्ट्स, क्योंकि इसका तुमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल लिया था, तो जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना उसका नेचर ध्यान दो, कहीं वो अगले क्वेश्चन में तुमको हेल्प तो नहीं करेगा, तो टोटल आर्ट्स पढ़ने वाले हैं 37.5 इंटरवल, एक इंटरवल 100 का होता है, तो इसे किससे गुना करेंगे 100 से गुना कर देंगे, तो 2 जीरो से गुना करने मतलब ये डेसिमल 2 बार कूदेगा, एक बार कूद के 5 के बाद आएगा, और एक बार कूदेगा तो 0 के बाद आ जाएगा 3750, ठीक है, ये हो गया आंसर।
कौन सा होगा ये देखो आसानी से निकलता है ना आंसर, तो वहीं पे तुमको देता है नन ऑफ दिस। ये एग्जामिनर को पता है, और यहीं पे स्टूडेंट गलती होता है क्योंकि फुड़ के बन जाता है बेसी। ठीक है, अभी अल्लाह देखो द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग साइंस इन द ईयर 2001, ये रहा 2001, साइंस ये है ना, साइंस कितना है 6.5, ये 6.5 व्हाट परसेंट, माने 6.5 ऊपर होगा, नीचे किस पे निकालना है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन ऑल द डिसिप्लिन टुगेदर इन दैट ईयर, इसी ईयर में सारे का 6.5 कितना परसेंट है, ये कितना है 6, ये भी 6, 12, ये कितना है बे 5, 12 5 17, और ये 0.5 17.5, गजब आदमी है, इसको डबल करो, ओ 17.5, हाँ 17 पॉइंट, ये डबल करने से कितना होगा 13, ये कितना होगा 35, वाह पापा ने 35 रुपया दिया, कितना उड़ा दिया 13 रुपया, पूछा कितना परसेंट होगा, हाँ तो परसेंटेज तो पूछा है, व्हाट परसेंट, यही पूछा है ना कि 6.5 17.5 का कितना परसेंट है, इसका डबल कर दो, इसका भी डबल कर दो, लास्ट में 5 है ना, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 35, तो पापा ने आपको 35 रुपया दिया था, 13 रुपया तुमने उड़ा दिया, तो बताओ किससे करेंगे, कौन सा आंसर होगा, देख के बता दो ना, बी 23 दिया कितना होता है 39, क्योंकि देखो अगर 4 से भी गुना करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, सुनो, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, तुम लोग मैं जो कह रहा हूं ना तुम लोग पकड़ नहीं पा रहे हो, ध्यान से मेरा बात सुनो एक बार और, हाँ 40 है ना, ये 15 छोड़ 40, मतलब 4 से गुना करेंगे, तुम बताओ 4 से कैसे गुना करते हैं, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, ये यहाँ रहेगा, तो 12 और 2 कितना हुआ 14, लेकिन लाना कितना है, यानी कि 40% से थोड़ा थोड़ा कम यार, एक कम, 1/35 कम, आंसर कौन होगा, ये बता रहा हूं मैं, क्यों नहीं पकड़ रहे हो, 40% कोई भी देख के बोलेगा सर 40%, 40%, अरे बेवकूफ, 35 को 4 से गुना करेंगे तो 4 पंचे 20, हाथ में 2, 4 तिया 12 और 2 14, यानी कि 14, निकालना कितना का है, तो इतना तो पता है ना कि 40 से हमारा आंसर कम होगा, कितना कम होगा, एक, कितना पे 35 पे, 1/35, बाप रे बाप, 35 में 1 रुपया खर्चा गया, डेसिमल में कुछ आएगा, जो भी होगा 40 से थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम होगा, मतलब कौन सा थोड़ा कम है रे, ये तो बहुत कम है, अरे तो 40 से बेसी है, और ये होगा नहीं, तो हो गया आंसर 37.14, और यहाँ नन ऑफ दिस नहीं होगा, क्यों, कैलकुलेशन पार्ट है, तुमको तंग नहीं करेगा एग्जामिनर, इतना उसे भरोसा कर सकते हो, ठीक है, अब आया समझ में, देखो मैं यहाँ चाहूं तो आपको पूरा कैलकुलेशन दिखा सकता हूं जो मेरे नोट्स पे है, क्या फायदा है, एक ही बार में अच्छा सीखो, है कि नहीं, ये था आपका DI नंबर 2, क्लियर हो गया, थैंक यू।